हेलो टू ऑल, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लिंक ट्रेडर में। सबसे पहले सभी को जो त्यौहार बीत गया उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। और त्यौहार की वजह से जो हम लोग वीडियो नहीं अपडेट कर पा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे, अब से वो कंटिन्यूसली आने वाली हैं। आप भी समझ सकते हैं, फेस्टिवल के समय टाइम नहीं मिलता, हो जाता है। लेकिन अब से हम लोग सारी वीडियो, सारा डिस्कशन जो भी है मार्केट का, सब कुछ अपने ग्रुप पे करेंगे। और साथ ही साथ डेली अपडेट आपको अगेन पहले की तरह यूट्यूब चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के प्रोडिक्शन के बारे में। निफ्टी क्या लेवल है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट देयर इज राइट सम लेवल्स। आप जैसे देख सकते हो, डेली में हमारे पास जो सपोर्ट है 19640 और 550 का, प्लस वीकली जो हमारे पास है वो 490 और 360 का। डे साइड क्लियर। ये मंथली हमारा है और अप ट्रेंड इसमें लिखा था, अप ट्रेंड अबव 19,620 620 के ऊपर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर भी मैं पूरी तरीके से नहीं, मैंने कहा था आपको जब तक 19,800 के ऊपर पूरी तरीके से मार्केट 900 के ऊपर सेटल नहीं हो जाती तब तक मैं पूरी तरीके से बुलिश नहीं हूँगा। फिर भी जो हमारा एक 640 के लेवल के ऊपर ब्रेक था, उसमें हमें अच्छा मूव देखने को मिला था। ये मूव हमें कब मिला था? 16 नवंबर को देखने को मिला था। जैसा सिमिलर आपको बताया गया था, सेम वही देखने को मिला आपको, इसीलिए मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही अपडेट दे दिया था। प्लस अभी आप देख सकते हो वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास 19,940 और 650 का है। तो 650 वाला तो आई थिंक यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग 620 और ये ब्रेकआउट लेवल हो गया था। तो इसको यहाँ से अभी हम क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं, ताकि अब हमें जो हमारे अपडेट है वो थोड़े से क्या हो जाए, क्लियर कट हो जाए। तो जैसे हम यहाँ से अपना ये रेजिस्टेंस अगर हम क्लियर कट कर दें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ वी हैव लेवल 19,940। तो एक लेवल हमें पता चल गया कि मार्केट अगर अप साइड अब रैली दिखाती है, थोड़ा सा कटिंग मूव आता है, तो हमें कहाँ से 1940 तक जाना है। लेकिन कब, कैसे और क्यों, किस लेवल से कल हम सी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं। जैसा आज मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन मार्केट क्या हो गई, यू कैन सी दैट ऑन द चार्ट मार्केट इन पूरी रेंज बाउंड हो गई। ठीक है, रेंज बाउंड होने का रीजन क्या था? आज आपको पता है मंडे का दिन। ठीक। दूसरा, जैसे कि अभी भाई अभी अभी फेस्टिवल हुआ है, प्लस आज कल इतना बड़ा हम लोग के लिए, भाई समझ गए होंगे ना, क्या क्या दिल नहीं दुखाना चाहते। तो उन सब की वजह से थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर रहा। अब कल क्या हो सकता है, तो आपके लिए क्लियर कट है क्या। आज का आपको एक डे हाई पता चल गया और आपको आज का एक डे लो पता चल गया। तो मार्केट इन दो एरिया में क्या होनी चाहिए, घूमेगी, फिलहाल इसी एरिया में घूमेगी ऐसे। ठीक। तो हमें क्या करना है, जब तक मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और सपोर्ट के लिए मार्केट को अभी नीचे जो हमारे पास 200 डेज ये में यही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मैंने आपको कई बार ये बात बताई, 200 डेज में हमें क्या करता है, सपोर्ट का काम कर रहा है इंट्राडे चार्ट। तो हम कल का क्लियर कट क्या देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे इजिप्शन करें कि जस्ट लाइक ये एक प्राइस एक्शन था और मार्केट में यहाँ से फॉलनेस आई है। सो नाउ लुक, दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। कल मार्केट में फॉलनेस आएगी तो क्या हो सकता है, 660 के नीचे कहाँ तक, आपको बताया 600 तक। क्योंकि हमारे पास जो वीकली है, डेली डेली में हमारे पास 640 और 550 का क्या सपोर्ट है। तो 664 के नीचे निकलने का मतलब मार्केट में क्या है कि पूरी तरीके से करेक्शन कहाँ तक, 640 तक या 550 तक आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लेवल है हमारे पास 580 का है और यहाँ पर हमारे पास 660 का है। तो निफ्टी में 20 पॉइंट की हमें गिरावट क्लियर कट देखने को मिलेगी। ठीक। दूसरी चीज, निगेटिव ट्रेंड होने के लिए 640 का लेवल होना चाहिए। साथ ही हमको ये याद रखना है कि जो ये हमारा 200 डेज में ये 600 के पास है। तो इस लेवल के पास या तो मार्केट में वर्क ना करें, या तो वर्क करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर कट बचने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप एरिया मुझको ऐसा कुछ दिख रहा है कि मार्केट इस एरिया में क्या कर सकती है, कहीं भी एक फेस टाइप का बनाएगी, हल्का सा प्राइस एक्शन करेगी, नीचे से 200 डेज का ईएमए का सपोर्ट मिलेगा, मार्केट ऐसे दिखाएगी कि आपको निगेटिव हो रही है, गिर रही है। अगेन मार्केट में क्या होगा, एक सूट अप रैली आ सकती है और मार्केट हो जाएगी पूरी तरीके से लॉन्ग। तो पोजीशन बना बचने के लिए क्या करना है कि हमें, अगर मार्केट इसके नीचे ऐसे निकलती है तो निकलने दो। आप देखो, वेट करो कि मार्केट 19,600 के लेवल के पास क्या करे, 200 इज के पास एक सपोर्ट ले। ठीक है, मान लो ऐसे पहली एक कैंडल बिग रेड बन गई, जस्ट इमेजिन कि ऐसी एक बिग रेड कैंडल बन गई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बननी है वो एक ऐसे क्या हो गई, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर गई। तो अब हमारे पास एक क्लियर कट सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हमें सपोर्ट भी पता चल गया है। अब मार्केट अगर अगेन ये एक ऐसे, देखिए ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये प्राइस एक्शन हुआ, और फिर से अगर ये 200 एजे में हमारा ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली हमें नीचे के टारगेट पता है कि अगर मार्केट 580 के नीचे निकलती है
तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? क्लियर कट है ना आपको कि अगर डे लो टूटा नॉट 580, इट्स 519,600, क्योंकि 19,600 के पास 200 ये टूटता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ हो जाएगा? 200 डेज। ये जो डेली सपोर्ट है, डेली का डेली का क्या है? डेली का सपोर्ट है, ठीक है। 550 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये क्यों 550? इसका रीजन है कि मार्केट अगेन यहाँ से क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी, ठीक है। तो बाउंस बैक में हो सकता है फिर से रिवर्सल कर ले, तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया 550। और अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते जाओगे तो 550 के बाद जो हमारा वीकली है वो कहाँ पे है? 19, आप देख सकते हो 19,500 के पास। और जैसा कि हम अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं, तो एज सिमिलर, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर गैप क्या हुआ था, आप ये लेवल देखो दिवाली के समय, इसी वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहा है उसमें थोड़ा सा क्लियर कट आ रहा है, क्योंकि दिवाली के समय ये गैप अप हुआ और फिर एक गैप डाउन हो गया डायरेक्ट, और फिर आप देखो एक बड़ा गैप अप हो गया इतना बड़ा, ठीक है। तो इस लेवल में क्या हुआ, यहाँ पे एक गैप शूटिंग हुई, फिर ये गैप शूटिंग हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही क्लियर कट क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। दिक्कत इस बात की कि 500 से, ये देखो अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए, ठीक है, 19,524। अभी आपको टारगेट भी पता है 19,550 के बाद 19,500 के आसपास, ठीक। और नेक्स्ट जो है वो हमें कहाँ डायरेक्ट दिख रहा है? 450। तो ये हमारे क्लियर कट हमें टारगेट क्या है पता चल जाएंगे, और नीचे यही जो कर रहे हैं किसका सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, सपोर्ट एकदम क्लियर है, कट है, और हमारे टारगेट भी क्लियर कट है। 19,600 का अगर ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन होता है तो 550, और 550 के बाद 19,500, और 500 के नीचे निकले तो फिर समझ गए, इतने तो आप समझदार हैं ही ना, कि फिर ट्रेलिंग में फिर बड़ा हमें क्या दिखेगा, मूव दिखेगा 19,400 कहाँ तक के लिए? 450, यानी ये 50-50 पॉइंट में निफ्टी में गिरावट आएगी। दूसरा क्या होना है, दूसरी क्या चीज है कि यहाँ पे वेट करिए आप 200 डेज में, अगर कंटिन्यू ये जैसे मैंने कहा इसके नीचे ब्रेक होता है तो हम ट्रेड करेंगे, मतलब यहाँ से हमारी ट्रेड क्या होगी, यहाँ से एक्टिवेट होगी, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको समझा रहे हैं तो समझिए, अगर ये नहीं होता तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर मार्केट अगेन एक या प्रेशर बनाती है तो हमें बस यहां से एक प्राइस एक्शन लेना है, यही 200 डेज ईएमए को क्या रखना है, डेली स्टॉप लॉस अपना मानना है, ठीक है। और इसी के जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे 635 के ऊपर, तो अगेन हमें मार्केट को क्या करना है, लॉन्ग करना है। कहां तक के लिए, जो हमारा ये एक 50 डेज ईएमए का रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, यहां तक के लिए मार्केट को क्या करना है, लॉन्ग करना है। और फिर उसके बाद या तो अपना प्रॉफिट छोटा सा बुक करिए, क्योंकि क्या हो सकता है अगर मार्केट 50 और 200 डेज ईएमए के बीच में रही तो साइडवेज हो जाएगी। अगर ब्रेकअप सॉरी ब्रेकआउट मिल गया तो हम क्या करेंगे, मार्केट को ट्रेल करते जाएंगे, लंबे टारगेट के लिए मूव करते जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास क्लियर कट कि आपको निफ्टी में ओवरऑल करना क्या है। आपको वीकली और रेजिस्टेंस, गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या है, गैप अप के पास आपके पास दो लेवल है। फर्स्ट वन इज यू हैव 19,800 एंड थर्ड वन इज 19,990 इस लेवल। अगर मार्केट इस लेवल में कहीं गैप अप ओपनिंग करती है उसके बाद एक, समझ रहे, नेगेटिव कैंडल ऐसे बनाती है, तो नेगेटिव कैंडल के बनने के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन, थोड़ा सा क्या मतलब 5 मिनट में प्राइस एक्शन होने दें। अगर प्राइस एक्शन के बाद अगेन डे लो टूटे तो डे लो के साथ ही ट्रेडिंग करिए, शॉर्ट करिए मार्केट को। कहां तक के लिए, फर्स्ट टारगेट आपका 19,800, क्योंकि इन लेवल से अगेन हो सकता है मार्केट में क्या आ जाए, लॉन्ग रेंज आ जाए, मार्केट रिकवरी कर जाए, बट आप ट्रेलिंग करते जाइए, क्योंकि अगर ट्रेलिंग में मार्केट अपना गैप फिल करने की पूरी कोशिश की तो फिर आपको बहुत अच्छा क्या मिलेगा, मूव मिलेगा। अदरवाइज 19,800 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ये हमारा 50 डेज ए में होगा। ये जिस पोजीशन में होगा हम उस पोजीशन पे अपने टारगेट को बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ कहीं आकर मार्केट गिरती, मार्केट को सपोर्ट करा, मार्केट ने अगेन रिवर्सल लेने की कोशिश की, तो मार्केट अगेन क्या हो जाएगी, अब ट्रेंड को कंटिन्यूसली रखेगी और मार्केट पूरा रिवर्सल ऑर्डर कर देगी। ये हो गई गैप अप की। और गैप डाउन की क्या लेवल है, तो गैप डाउन के आपके पास सिमिलर लेवल है। फर्स्ट लेवल यू हैव 19,600 लेवल, 19,600 200 दिन का एम है, सपोर्ट का काम करेगा जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ इस लेवल के पास अगर मार्केट में कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मार्केट को प्राइस एक्शन होने दें। 200 जो भी हमारी फर्स्ट कैंडल का डे लो होगा उसको स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉप लॉस के बाद क्या, जैसे हल्का प्राइस एक्शन और डे हाई क्रॉस हो, अपना एक लॉट पे वर्क करें, मार्केट को लॉन्ग करें, और 19,680 के पास हमने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करें। और अगर बड़ा अच्छा मूव चाहते हैं तो 50 डेज ईएमए के आसपास कहीं अपने टारगेट को बुक करें, और या तो ट्रेल करते हुए जाइए, बिकॉज क्योंकि जब मार्केट भागती है जिस तरह, बहुत अच्छे से भागती है, और छोटे छोटे प्रॉफिट भी अगर हम बुक करते हैं तो क्या है, हम समझ रहे हैं ना, साइडवेज मार्केट से क्या कर रहे हैं तब भी कमा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि
थोड़ा सा ट्रेलिंग करते चलें 5-10 पॉइंट की, कि अगर रिवर्सल मिल गया तो हमारी हंटिंग हो जाएगी, लेकिन हम तब भी तो प्रॉफिट में होंगे। इसलिए ट्रेलिंग थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है। ये था ओवरऑल निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, सॉरी ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन पे अगर आप देखो, क्लियर कट यू हैव क्लियर कट ऑन द दैट 19,500 500 इज अ ह्यूज सपोर्ट। एक 500 का लेवल है जो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कब? जब हमारी 600 की क्या होती है, हंटिंग होती है। सो वी हैव आल्सो सीन दिस ऑन दिस चार्ट, कि हमारे पास देखिए 600 200 इज एम है, ये ब्रेक होता है तो ही हमें 550। मैंने आपको 550 और 500 के दो टारगेट इसीलिए बताया क्योंकि 500 का 50 का भी बीच में क्या है, सपोर्ट का हल्का फुल्का सपोर्ट है जो वर्क कर रहा है, बट 19,500 इज अ ह्यूज सपोर्ट जो बहुत अच्छा सपोर्ट है। एंड यू हैव सीन दैट ऑन आल्सो देयर इज 19,900 is a good, not good, it's a huge resistance, एंड 19,800 इज अवर फाइटिंग एरिया। ये हमारा फाइटिंग एरिया 19,800 का। बट ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। क्यों? हमारे कॉल राइटर क्या है यहाँ पे, बहुत एक्टिव है, ट्रेड बहुत एक्टिव है, इसलिए इट्स अ गुड रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक होता है कल तो हमें डेफिनेटली 19,900 के क्या देखने को मिलेंगे, 100 पॉइंट का मार्केट में बड़ा मूव देखने को फिर ओनली निफ्टी में, नॉट बैंक निफ्टी में, निफ्टी में ही पर्टिकुलर देखने को मिलेगा 19,800 के बाद। सीधे मार्केट का जो पहला क्लियर कट है आप 19,850 के पास, लेकिन मैं कहूंगा बुक करिए अपने टारगेट को। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ से जो इतनी बिग कैंडल बनी थी उसने मार्केट को क्या किया, दोबारा ऊपर जाने नहीं दिया, पूरा एकदम शूटअप टाइप का नीचे बना रखा है। लेकिन मार्केट अभी इन दोनों एरिया में क्या कर रही, पूरी तरीके से ट्रैप करी। तो 50-50 पॉइंट में इसमें क्या आ रहा है, एक रिवर्सल ऑर्डर या मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आप उस प्रेशर में या तो प्रॉफिट को बुक करें या पेशेंस बनाए रखें और मार्केट के साथ चलें। अगर मार्केट आपको इस एरिया में यहाँ से ट्रेड लेने के बाद कहीं निगेटिव दिखाती है तो डेफिनेटली बुक करें। अगर नहीं निगेटिव दिखाती है तो चलते चले जाएं जहाँ तक चलती चली जा रही है, क्योंकि गाड़ी जब भागती है तो रुकती नहीं है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। एंड अगेन त्योहार की सबको हार्दिक बधाई। और आज के बाद मतलब अब त्योहार हो गए खत्म, तो अब हमारी मार्केट हमसे क्या होने वाली है, फिर से कंटिन्यूसली होने वाली है। फिर से हम टेलीग्राम और यूट्यूब पर अगेन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आपको पेपर ट्रेड भी दी जाती है, प्लस कुछ वहाँ पर इक्विटी की भी ट्रेड दी जाती है, जिनको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी वेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हैं, अर्न करना चाहते हैं तो अर्न भी कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई एनालिसिस है तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर करें, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो बनाकर उसके जो टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, क्या मूव आ सकते हैं, क्या पैटर्न है, सब कुछ उस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड बाय बाय।